नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। न हंस सकते हैं न रो सकते हैं, ये दिल का दर्द आखिर किसे बयां कर सकते हैं, शायद किसी को नहीं पता। दर्द है भी और नहीं भी, बात दोनों ही है। एक युवा इंतजार कर रहा था काफी दिनों से कि इस बार नई भर्तियां आएंगी और अपने सपने हैं वो पूरे करेंगे, जैसे तैसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। भर्तियां भी आई हैं और नहीं भी आई हैं, दोनों ही बातें हैं। स्थिति असमंजस की है। आखिर क्या हुआ है। राजस्थान का बजट आया, युवा सुबह से ही टिकटिकी लगाए बैठा था टीवी के अंदर कि कब वो जुबान से बोले कि ये लो युवाओं के सपनों को पूरे करने के लिए जो भर्तियां हम दे रहे हैं, पढ़ाई करो और नौकरी लगो। ये बातें तो सुनते आ रहे हैं कि भर्तियां आ रही है, भर्तियां आ रही है, भर्तियां आ रही है, हम निकालेंगे। लेकिन क्या वास्तविकता में आ रही है? आज इस बजट में दोस्तों ये तय हुआ है। पूरी बात करेंगे। देखो, नेगेटिव पॉइंट के ऊपर भी बात करने वाले हैं और केवल नेगेटिव पॉइंट को ही हमें पकड़कर नहीं रखना है, हमें पॉजिटिव वे के साथ भी दोस्तों जाना है। वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। जब व्यक्ति डूब रहा होता तो उसे बचाने के लिए वो तिनका बड़ा काम करता है। कुछ ऐसी हालत स्टूडेंट के साथ हो चुकी है। तो बजट 2024-25 युवाओं को क्या मिला? नई भर्तियां। क्योंकि युवाओं को कोई कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए नई भर्ती, जिसके लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। क्या मिला इस भर्ती में? मुझे ये सबसे पहले ये पोस्टर मिला जो कि बड़ा सुंदर बना दिया और इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि 4 लाख भर्तियां। यानी सुनने में बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही शानदार कि 4 लाख भर्तियां। लेकिन ये 4 लाख भर्तियां बताई गई है कि 5 वर्ष में होंगी। यानी कह सकते हैं कि लगभग लाख के आसपास हर साल। तो क्या वास्तविकता में ऐसा होगा? भैया, ये राजनीति है, ये चुनावी दंगल है। इसमें बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। तो सर फिर क्या करें? करना क्या है? 4 लाख तो नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने बोला है कि 1 लाख तो कर ही देंगे भी। 4 लाख तो पता नहीं कब होंगी, कब 5 साल आएगा। इतने में भर्तियां करवा कर स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं, या और काम कोई ओवरेज हो जाएगा 4 सालों में, या कोई और नौकरी करेगा, या आने वाली भर्तियों में। तो 4 साल तक का वेट तो शायद 4 लाख के लिए कोई स्टूडेंट नहीं करेगा। भूख मुझे अब लगी है और मैं 1 हफ्ते बाद खाना खाऊंगा तो कोई मजे वाली बात नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। तो वही युवाओं के साथ स्थिति है। 4 लाख का तो कोई हम कह नहीं सकते कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। हो सकता है आ जाए, किस रूप में आएगी भविष्य के गर्त में है, शायद नहीं बता सकते। लेकिन कुछ बातें इस बजट में हुई है जिसके बारे में मैं लिखा यहां पर कि 70,000 का पहले एक 70,000, 70,000, 70,000। अब 70,000 से वो बात बन गई है 1 लाख कि भैया 70,000 नहीं देंगे, हम तो 1 लाख भर्ती कराएंगे। और वो इसी साल इन्होंने बोला है। उसके बाद इन्होंने बोला कि 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियां। तो ये तो बात मेरे को पच नहीं रही है। इसका तो कोई लाइन तो सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मेरे को, लेकिन मैंने बजट को चारों तरफ से देख लिया, लेकिन मैं जो ढूंढ रहा था वो चीज मुझे नहीं मिली। आपको भी शायद नहीं मिली होगी। फिर यहां एक अच्छी बात लिखी हुई है कि रोडवेज के अंदर 1650, ये क्लियर हुआ है कि 1650 पदों पर रोडवेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। युवा नीति आएगी, ये मुझे एक ठीक फैसला लगा कि युवाओं की समस्याओं को निराकरण के लिए युवा नीति की घोषणा की है। इस पर अमल किया जाता है जितनी जल्दी धरातल पर ये चीज आती है तो शायद युवाओं के लिए एक वरदान होगा। पुलिस विभाग के अंदर भी पता नहीं कौन से पद हैं, ये समझ में नहीं आया। 5500 पदों पर भर्ती होगी, क्या होगा ये बताया गया। देखो क्या होता है भविष्य के। तो सर क्या है, अब युवा क्या कर रहे थे? युवाओं को इंतजार किसका था? युवाओं को था इंतजार शिक्षा विभाग में। 1st ग्रेड का अनाउंस होता, 2nd ग्रेड का, ग्रेड 3rd का, 4th श्रेणी की एक बड़ी वैकेंसी इस बार होने की संभावना थी। पटवार है, वीडियो है, RS है, SI है, अन्य भर्तियां। जिक्र तो इन सभी को भर्तियों का रोज अखबार में आता है, जिक्र तो इन भर्तियों का रोज अखबार में आता है। तो फिर बजट में जिक्र क्यों नहीं हुआ? अब वो तो देखिए, वही जाने, मुख्यमंत्री साहब जाने क्यों नहीं किया बजट में जिक्र। देखो भाई, अब यहां अगर हम नेगेटिविटी ढूंढने जाएं तो फिर भरी पड़ी नेगेटिविटी। क्या कर सकते, इलाज नहीं है। चुनावी दंगल है, चुनावी माहौल है, चुनावी दौर में सरकारें बनती है। सभी सरकारें एक जैसी होती है, मैं ये मानता हूं। मैं नहीं मानता कि वो बढ़िया है वो घटिया है, सभी इक्वल है।
जिस प्रकार सरकार काम कर रही उसी प्रकार पिछली सरकार ने किया, जो भी त्यों चल रहा था वो एक अलग बात है। लेकिन भर्तियों को लेकर हम बात करें, क्योंकि युवाओं को सिर्फ भर्ती चाहिए। क्या सर ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी? जैसे ही बजट आया उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आना स्टार्ट हो, सर भर्तियां नहीं जिक्र हुआ, क्या हुआ भर्तियों का? तो भर्तियों का जिक्र तो यहां नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भर्तियां आएंगी ही नहीं। बात को समझ लो, भर्तियां आएंगी नहीं इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि हम 1 लाख भर्ती निकाल रहे हैं, तो 1 लाख के अंदर वर्गीकरण करके बताना चाहिए था। हो सकता कि 1-2 दिनों के अंदर रिव्यू आएगा दोबारा से, तो शायद उसमें बता दे। आई थिंक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से देखो ऐसा है कि आप तैयारी तो कर ही रहे थे इस आस में कि सर भर्तियां तो आएंगी, तो जिक्र तो उन्होंने किया 1 लाख भर्तियों का, तो अब ये कब होंगी देखते हैं। लेकिन इस साल की बात बोलेगी तो हम इस पॉजिटिव वे के साथ सरकार के साथ जाएंगे, इलाज नहीं जाना पड़ेगा कि भैया इस साल में करवाएंगे, तो हम तैयारी तो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो मैंने यहाँ पर बातें लिख रखी है, जो मैंने भर्तियां लिख रखी है, तो इनमें तो देखो भर्तियां तो होनी है। अब देर सवेर समय लग सकता है या जल्दी आएंगे, कब आएंगे? अब देखो जैसे बजट आया, इसके ऊपर कितनी जल्दी कार्य स्टार्ट होता है ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी है एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, एक वर्गीकरण किया जाए, भैया किस विभाग में कितने, भले आप 1000 पद निकाल दो, आप ये तो क्लियर करो कि इसमें इतने पद आएंगे, इसमें इतने पद। एक युवा है वो कंफ्यूजन उसके मन में ना हो और वो एक बिल्कुल सही तरीके से तैयारी कर पाए। सरकार से ही उन्होंने देखो क्या होता है। लेकिन एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि महाभारत में आपने कर्ण का नाम तो सुना होगा। महाभारत का युद्ध हुआ था, बड़ा प्रसिद्ध युद्ध था, सभी जानते हैं। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। पांडव 5 थे और कौरव काफी सारे थे। लेकिन उसमें एक नाम था कुंती पुत्र कर्ण। कर्ण बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन वो कौरवों की तरफ था, क्योंकि उसने वचन दे दिया था अपने दोस्त को कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक तेरे लिए लड़ूंगा। उसे भी पता था ये अधर्मी है, उसे भी पता था ये अधर्मी है, और उसे यह भी पता था कि मैं लड़ूंगा और मैं मारा जाऊंगा, मेरी हार निश्चित है, कौरवों की हार निश्चित है। कर्ण को पता था पहले से। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण आपको पता है भगवान थे, और भगवान के सामने हम चुनौती नहीं दे सकते, हमें हारना पड़ेगा। ये कर्ण को पता था, ये कर्ण को पता था कि मैं मारा जाऊंगा, मैं हारूंगा। लेकिन फिर भी वो उसने क्या किया? अपना कर्म किया, उसने युद्ध किया, मारा गया लास्ट में, पता था उसे, लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। तो यही चीज आपको सीखनी। भर्ती आएगी कि नहीं आएगी ये तो कंफर्मेशन है ही है ना, कि भर्ती तो आएगी, आज नहीं तो कल पक्की आएगी। कब तक आती डिपेंड करते, लेकिन हमारा कर्म है, हमें तैयारी करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप काम धाम छोड़ के कहीं और चले जाओगे, नहीं, फिर भी आप तैयारी करोगे। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं ये चीज गलत है कि क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन नहीं किया सरकार ने। क्या सरकार की मंशा है, किस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ रही है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन हमारा कर्म है, हमें पढ़ना है, तो हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आप जिस भर्ती की तैयारी की जिस आस में कर रहे थे, वो भर्ती निश्चित रूप से, जो आप शिक्षा विभाग में कर रहे थे तो शिक्षा विभाग की भी भर्ती आएगी। ऐसी बात नहीं है कि भर्तियां नहीं आएंगी। बजट में ऐसा नहीं बोला कि भर्ती, हाँ, पदों का वर्गीकरण नहीं हुआ वो एक अलग बात है। सभी विभागों में थोड़ी थोड़ी वैकेंसियां जरूर आएंगी, और आपको थोड़ी वैकेंसी से ज्यादा आपको तैयारी उतनी ही करनी है। तो आप अपना कर्म करते जाइए, और कर्म ही सर्वोपरि होता है। कर्म करोगे तभी आपको आपका कर्म का फल मिलेगा। बस हम यही कह सकते हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकते। और सकारात्मक सोच के साथ इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा आशावादी रहना चाहिए। निराशा से कुछ हासिल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और उसके अंदर ऊर्जा भर दी जाए, आशावान बना दी जाए, तो कहीं ना कहीं वो कुछ दिन और जिंदा रह जाएगा। तो वही कहूंगा एक बार, जो हमेशा कहता हूं, कि कोशिश लगातार करते रहिएगा। एक दिन में नहीं मिलती सफलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।